दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको विक्रम बेताल की कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी राजा विक्रमादित्य और एक प्रेत बेताल के बारे में है। जहाँ बेताल राजा की पीठ पर बैठकर एक शमशान में योगी के पास ले जाते हुए कहानी सुनाता है और शर्त रखता है कि अगर राजा जवाब देगा तो वह वापस पेड़ पर लौट जाएगा। हर कहानी के अंत में बेताल राजा से एक पहेली पूछता है जिसे राजा को सुलझाना होता है ताकि बेताल उसका सिर न तोड़े। विक्रमादित्य बड़े न्याय प्रतापी राजा थे। तीनों लोकों में उनका न्याय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और बेताल का प्रश्न इतना पेचीदा भरा था और न्याय पर आधारित होता था। यही कारण है कि सभी उसके न्याय को सुनने को उत्सुक रहते थे। लेकिन जैसे ही वह उत्तर देते, बेताल उत्तर सुनने के बाद हवा में उड़कर भाग जाता, क्योंकि विक्रम ने ना बोलने की शर्त तोड़ दी थी। इनके पीछे परेशानी थी कि बेताल कहानी के अंत में कहता कि यदि तू मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं बताएगा तो मैं अपने योग बल से तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पर विक्रम बाध्य हो जाते, क्योंकि उन्हें उत्तर ज्ञात होता था। अब ये पहली कहानी सुने जो बहुत ही रोचक भरी है। काशी में प्रताप मुकट नाम का एक राजा राज करता था। उसका वज्र मुकट नाम का छोटा बेटा था। एक दिन राजकुमार अपने दोस्त दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल में गया और घूमते घूमते एक तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब के पानी में सुंदर कमल खिले हुए थे और हंस किलोल कर रहे थे। दोनों मित्रों ने हाथ मुंह धोकर पास में महादेव का मंदिर था, वहाँ गए। घोड़ों को मंदिर के बाहर बांध दिया। जब वे दर्शन करके बाहर आए तो देखते हैं तालाब के किनारे एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का पेड़ के नीचे बैठ गया, परंतु राजकुमार ने राजकुमारी को देखा तो उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही और फिर उसने जूड़े में से कमल का फूल निकालकर कान में लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाकर वापस जूड़े में लगा लिया और अपनी सहेलियों के साथ चली गई। इसके जाने पर राजकुमार निराश हो गया। उसने अपने दोस्त के पास आकर पूछा और सारा हाल सुनाया कि मुझे वह कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने बताया कि आप घबराएं नहीं, वह सब कुछ बताकर गई है। जैसे कि कमल का फूल कानों से लगाया, इसका मतलब है वह कर्नाटक की रहने वाली है। दांतों से कुतरा मतलब दंतावत की पुत्री है। पाम से दबाने का अर्थ है कि उसका नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि वह तुम्हें दिल में बसाना चाहती है। राजकुमार यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। राजकुमार के कहने पर दोनों मित्र कई दिन की यात्रा करके कर्नाटक राजा के महल के पास पहुँचे तो देखते हैं कि एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठकर चरखा कात रही है। उन्होंने बुढ़िया से कहा कि हम सौदागर हैं और हमारा सामान पीछे आ रहा है, आप हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। बुढ़िया के मन में ममता उमड़ी और दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने बुढ़िया से पूछा, माई तुम क्या काम करती हो? तो उसने बताया कि उसका एक बेटा है जो राजा की नौकरी करता है और मैं उसकी बेटी पद्मावती की धाय थी, परंतु बूढ़ी होने पर अपने घर रहती हूँ।
राजा खाने पीने को दे देता है। राजकुमार ने बुढ़िया को धन देकर कहा, माई तुम राजकुमारी से जाकर कहना कि तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया ने राजकुमारी को बताया तो राजकुमारी ने गुस्से में हाथों में चंदन लगाकर गाल पर तमाचा मारकर कहा कि मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर जब यह बताया तो राजकुमार हैरान था। इस पर दीवान के लड़के ने समझाया कि उसने सफ़ेद चंदन में 10 उंगलियां गाल पर मारी, अर्थात अभी चांदनी के 10 दिन बाकी हैं। उसके बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन बाद बुढ़िया जब दोबारा गई तो उसने केसर के रंग में डुबोकर 3 उंगली गाल पर मारी और भागने को कहा। इसका मतलब था कि उसे मासिक धर्म है जो 3 दिन बाद मिलेगी। 3 दिन बाद जब बुढ़िया पहुंची तो राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। इस पर दीवान के लड़के ने बताया कि राजकुमारी ने तुम्हें खिड़की के रास्ते बुलाया है। राजकुमारी ने समय पर बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे और दोपहर रात बीतने पर खिड़की के रास्ते महल में पहुंच गया। राजकुमारी तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई जहाँ सभी चीज़ें एक से एक बढ़िया थीं। जैसे ही दिन निकलने को आया तो राजकुमारी ने उसे छिपा दिया और फिर रात को बाहर निकाला। इस तरह काफ़ी दिन बीतने पर राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई और उसने राजकुमारी के उदासी का कारण पूछने पर बता दिया कि मेरा दोस्त बड़ा चतुर है, जिसकी वजह से ही मैं तुमसे मिल सका हूँ। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया भोजन बनाती हूँ, तुम उसे खिलाकर और तसल्ली देकर लौट आना। जब खाना लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुँचा और सारा हाल बताया तो दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर उसने थाली में से एक लड्डू उठाकर पास में खड़े कुत्ते के आगे डाल दिया तो वह कुत्ता उसे खाते ही मर गया। राजकुमार को बहुत बुरा लगा और कहा, ऐसी स्त्री से तो भगवान ही बचा सकता है। दीवान का लड़का बोला, नहीं, अब हम उसे ऐसा उपाय करेंगे कि अपने घर ले चले। तुम रात को महल में जाओ और जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके सारे गहने लेकर आ जाना। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ लेकर योगी का भेष बनाकर मरघट में जा बैठा और राजकुमार को गहने बेचने बाजार भेज दिया और कहा, कोई पकड़े तो उसे कहना मेरे गुरु के पास चलो, उन्होंने ही मुझे ये दिए हैं, और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार ने गहने महल के पास एक सुनार को दिखाए तो वह देखते ही पहचान गया और उसे कोतवाल के पास ले गया और फिर कोतवाल को बताया कि मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। तो कोतवाल गुरु को भी पकड़कर राजा के सामने पहुंचा। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? तो दीवान के लड़के ने बताया, महाराज, मैं मसान में डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था तो एक डाकनी आई, मैंने उसके गहने उतार कर उसकी बाईं जंघा में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा ने महल में जाकर रानी से कहा कि राजकुमारी पद्मावती की बाईं जांघ पर देखकर बताओ कि क्या त्रिशूल का निशान है। रानी ने देखकर बताया कि हाँ महाराज, सही में है। राजा को बड़ा दुख हुआ
तथा बाहर आकर योगी को एकांत में ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय रहने वाला कोई खोटा काम करे तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को पालकी में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और उसका दोस्त तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेली पाकर अपने नगर की ओर चल दिए। रास्ते में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और राजकुमारी के सारे गहने उतरवा लिए और विरोध करने पर राजकुमार और उसके दोस्त दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। अब राजकुमारी ने सोचा, मैं अकेली जीकर क्या करूँगी, और अपनी कटार निकाल ली। वह देवी की भक्त थी, अतः जैसे ही उसने कटार से अपने आप को मारना चाहा, देवी ने कहा, ठहरो, मैं इन दोनों को जीवित कर देती हूँ, तुम इन दोनों के सिर धड़ के पास रख दो। राजकुमारी ने हड़बड़ी में राजकुमार का सिर दीवान के लड़के के धड़ के साथ और राजकुमार के दोस्त का सिर राजकुमार के धड़ के सिर के पास रख दिया। देवी ने वैसे ही उन्हें जिंदा कर दिया। कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा से पूछा कि सुंदरी के सामने दो नवयुवक हैं। एक वही सिर जिससे राजकुमारी ने प्यार किया तथा उस पर उसके मित्र का सिर लगा है, तथा दूसरा दीवान के लड़के का शरीर, उस पर राजकुमार का सिर लगा है। राजा, न्याय करो और बताओ, नहीं तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य बोला, सुन बेताल, मनुष्य के शरीर की रचना बहुत ही अद्भुत और अनूठी है। जो अंग काम करता है वह काम दूसरा अंग नहीं करता है। जो इन अंगों को चलाता है उसका मालिक सिर अर्थात मस्तिष्क है। उसी की आज्ञा से सभी अंग काम करते हैं। शरीर तो सेवक है, अतः जिस शरीर पर उसके प्रेमी का सिर लगा है वही उसका प्रेमी है। वाह विक्रम, तू बड़ा न्यायी और ज्ञानी है, परंतु बोलने की भूल कर गया। अतः विक्रम, मैं जा रहा हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया वह महाधूर्त है। तो दोस्तों, ये थी विक्रम बेताल की पहली कहानी। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं, कमेंट करें, और यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।